अब वैष्णो, वैष्णो खतरनाक के नाम है। धर्म, ये 6ठी शताब्दी की बात है। कब की बात है? 6ठी शताब्दी की बात है। याद रखिएगा, वैष्णो धर्म की बात 6ठी शताब्दी की बात हम लोग कर रहे हैं। याद रखिएगा, वैष्णो वंश में, वैष्णो वंश भागवत धर्म को वैष्णो धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु का अवतार थे। याद रखिएगा, विष्णु का अवतार होने के कारण कब ये बताया गया है? 6ठा शताब्दी में बताया गया है विष्णु के अवतार हुआ। इसलिए भागवत धर्म को वैष्णो धर्म भी कहा जाता है। विष्णु का सबसे ज्यादा चर्चा पुराणों और उपनिषदों में हुआ है। अब आप लोग बता दें, वैष्णु का सबसे ज़्यादा चर्चा या वैष्णु के सबसे ज़्यादा चर्चा कौन कौन सा कहाँ हुआ है? तो पुराण और उपनिषद में हुआ है। पुराण और कहाँ हुआ है? उपनिषद में हुआ है। ये कब की बात बताई जा रही है? 6ठी शताब्दी की बात है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। भगवान विष्णु का 10 अवतार मत्स्य पुराणों से मिलता है। कितना से मिलता है? तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे वह हम लोग को कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराणों से मिलता है। कौन सा पुराण से मिलता है? मत्स्य पुराणों से मिलता है। अब देखिए 10 है तो 5-5 की चर्चा कर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। अब आप लोग से कोई पूछेगा कि भगवान विष्णु का जो सबसे पहला अवतार था वह कौन सा था या कैसा था? भगवान विष्णु का मत्स्य पुराण के अनुसार 10 को था। उसमें हम लोग बोलते हैं राम, कृष्ण, ठीक है ना, नरसिंह, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं ना। तो ये हम लोग का इनका 10 गो अवतार हुआ था। कब अवतार हुआ था? 10 गो। कौन कौन सा अवतार था? 1 नंबर में आप लोग देख लीजिए। मत्स्य, मत्स्य, ये आता है मछली। इसमें आता है? मछली में आता है। तो भगवान विष्णु का पहला जो अवतार था वह किस रूप में था? मत्स्य में। किसमें था? मत्स्य में। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली होता है। दूसरा देखिए, दूसरा किसमें था? ठीक है ना, कूर्म। मत्स्य होता है अवतार।
कुर्म अवतार मतलब कुर्म मतलब क्या होता है? कछुआ। क्या होता है? कछुआ, यानी कछुआ का अवतार था, ठीक है ना। उनका दूसरा का जो था किसका अवतार था? कछुआ का अवतार था। किसका? भगवान विष्णु का कौन सा दूसरा जो था अवतार, वह किसका अवतार था? कछुआ का अवतार था। आप लोग सुने होंगे समुद्र मंथन के समय में कुछ ऐसा कहानियां आती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा कौन सा? बराह। बराह मतलब जानते हो क्या आता है? सुअर। बराह मतलब क्या होता है? सुअर का अवतार। किसका अवतार? सुअर का। बराह मतलब क्या होता है? सुअर, यानी उसका तीसरा जो था किसका था? बराह का क्या था? अवतार था। चलिए उसके बाद है नरसिंह, ठीक है ना। नरसिंह, इसको क्या बोलते हैं? शेर का अवतार। ये आप लोग देखे होंगे, कब ये आता है? हिरण्यकश्यप के समय में क्या होता है? वो बुलाता है तो उस समय उनके पिता जो होते हैं उनको क्या करते हैं? उस पर अत्याचार करते हैं, तब वो बुलाता है, उस समय उनका आता है, उनका अवतार होता है। और पांचवा अवतार देख लीजिए क्या है? वाम, वामना अवतार। वामना अवतार, ठीक है ना। इनका पांचवा का है वामना अवतार। ये 5 गो में से सबसे मुख्य कौन सा है? अब आप लोग बताते हैं सबसे मुख्य कौन सा है? ये सबसे मुख्य इसमें कौन सा है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा है बराह अवतार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसका क्या होता है? ऐसे सुअर होता है। अब देखिए छठा, 7वां, 8वां, 9वां और क्या होता है? 10वां होता है। अब छठा पर देखिए क्या आया था? छठा पर क्या आया था? आप लोग सुनोगे परशुराम, ठीक है ना। परशुराम, आप लोग इसका सीन कहाँ देखे हैं? रामायण में। रामायण में देखे कहाँ? जब भगवान राम क्या करते हैं? धनुष तोड़ते हैं, ठीक है ना। उस समय यह आते, उन्हीं का नाम क्या होता है? परशुराम होता है। अब देखिए 7वां का होता है, तो परशुराम के बाद तुरंत क्या आता है? राम आता है। परशुराम के बाद तुरंत क्या आता है? रामा अवतार। रामा अवतार, ठीक है ना। रामा अवतार। अब याद रखिएगा 9वां जो 8वां जो है, ठीक है ना, कृष्ण या बलि राम का अवतार आता है। 9वां जो है किस? हाँ क्या हुआ? रामा अवतार, रामा अवतार, ठीक है। रामा अवतार यानी मतलब यहाँ पे रामा अवतार यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, रामा अवतार। या आप लोग डायरेक्टली में लिखने आता है तो डायरेक्टली आप लोग राम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे। उसके बाद 9वां पे आता है बुध। 9वां पर क्या आता है? बुध। और 10वां पर क्या आता है? 9वां पर आता है बुध, 10वां पर क्या आता है? कलिक का अवतार। कलिक अवतार। आप सुनिए, ये मछली का जो अवतार हुआ था, ये क्यों हुआ था, ठीक है ना। ये क्यों हुआ था? ये जो जब भी ये अवतार लिए हैं, ये कोई ना कोई कारण से अवतार लिया गया है, ठीक है। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, ये जब धरती पर अत्याचार हुआ है, ठीक है ना। एक समय तो सुने हैं कि बौराह का जब क्या किए हैं, या सुअर का जब अवतार लिए हैं, ठीक है, उस समय पृथ्वी को उठा के कहीं फेंक दिया गया था। और उस समय उन्होंने अपना क्या किए थे? दोनों दांत पर पृथ्वी को उठाकर फिर से लाकर स्थापित किए, ठीक है। अब आप सुने होंगे रामा अवतार हुआ है तो राम जी जो थे किसका वध किए हैं? रावण का वध किए हैं। कृष्ण जो है कंस का वध किए हैं, ठीक है ना। नरसिंह जो है किसका वध किए हैं? कहा था वो लड़का का नाम जो था
कौन हरियन करके उनका पिता के जो नाम था उनको वध किए हैं का। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इसमें अवतार हैं जो समय समय पर क्या किया गया है, नाश करने के लिए या किसी भी चीज़ का सहायता करने के लिए उन्होंने अपना अवतार लिए है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया। अब बताया जाता है, ठीक है ना, कि इसमें मुख्य अवतार क्या था। इसमें मुख्य अवतार क्या था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परशुराम। अब देखिए परशुराम जो थे ये क्षत्रियों से इनको बहुत दिक्कत हुआ करता था और ये क्या करते थे, सभी क्षत्रियों को मार दिया करते थे। कई बार क्षत्रियों पृथ्वी पर पूरा क्षत्रियहीन कर दिए। उसके बाद आता है कृष्ण, ये बेचारे अपना क्या चलाते थे, और चक्र चलाते थे, ठीक है ना। ये महाभारत में महत्वपूर्ण रहा है। और उसके बाद क्या आता है, एक बुध, ठीक है ना, एक बुध भगवान जो आते हैं, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है इन लोग का। यह क्या बताया गया, परशुराम कृष्ण और बुध, परशुराम कृष्ण और बुध। विष्णु के प्रमुख अवतार थे, लेकिन सबसे लोकप्रिय विष्णु अवतार वराह को माना जाता है। किसको माना जाता है, वराह को माना जाता है। किसको माना जाता है, वराह को माना जाता है। चलिए इसको नोट कर दीजिए, याद रखिएगा। वैष्णु या विष्णु के सभी अवतार शाकाहारी भोजन करते थे। कैसा करते थे, शाकाहारी भोजन करते थे। याद रखिएगा, एक बता रहे हैं विष्णु के 10वें अवतार होना अभी बाकी है। अभी 10वां अवतार जो का था कलिक जो था, 10वां अवतार कलिक, वह अभी होना बाकी, अभी हुआ नहीं है। Super.